दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब महारथी अर्जुन और पूरी कौरव सेना आमने सामने होती हैं, तब पितामह भीष्म अपना इतना भयंकर पराक्रम दिखा देते हैं कि अर्जुन गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। तब पितामह भीष्म और अर्जुन के बीच और पूरी पांडव और कौरव सेना के मध्य किस प्रकार युद्ध होता है, ये सब जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देर किए। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, इस प्रकार मेरे और पांडवों के सैनिकों की व्यूह रचना हो जाने पर उन श्रेष्ठ योद्धाओं ने किस प्रकार युद्ध प्रारंभ किया? संजय ने कहा, राजन, आपके पुत्रों ने पांडवों के साथ जिस प्रकार युद्ध किया वह बताता हूँ, सुनिए। जब सब सेनाओं की व्यूह रचना हो गई, तब समस्त सेना एक होकर एक अपार महासागर के समान प्रतीत होने लगी। उसमें सब रथ आदि में आबद्ध सुंदर ध्वजा फहराती दिखाई देती थी। उसे देखकर सैनिकों के बीच में खड़ा हुआ आपका पुत्र दुर्योधन आपके सभी योद्धाओं से इस प्रकार बोला, वीरों, युद्ध आरंभ करो। तब उन सब ने मन को कठोर बनाकर प्राणों का मोह छोड़कर ऊंची ध्वजाएं फहराते हुए पांडवों पर आक्रमण किया। फिर तो आपके और पांडवों के सैनिकों में रोमांचकारी घमासान युद्ध होने लगा। उसमें उभय पक्ष के रथ और हाथी एक दूसरे से गुंथ गए थे। रथियों के छोड़े हुए सुवर्ण में पंखयुक्त तेजस्वी बाण कहीं भी कुंठित न होकर हाथियों और घोड़ों पर पड़ने लगे। इस प्रकार युद्ध आरंभ हो जाने पर भयंकर पराक्रमी एवं कुरुकुल के प्रभावशाली वृद्ध पितामह महाबाहु भीष्म धनुष उठाए कवच बांधे सहसा आगे बढ़े और अभिमन्यु, भीमसेन, महारथी सात्यकी, कैकेयी, विराट एवं द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न इन सब नरवीरों पर और चेदी तथा मत्स्य देशी योद्धाओं पर बाणों की वर्षा करने लगे। वीरों के इस संघर्ष में सेनाओं का व्यूह भंग हो गया और सभी सैनिकों का आपस में महान सम्मिश्रण हो गया। घुड़सवार, ध्वजा धारण करने वाले सैनिक तथा उत्तम घोड़े मारे गए। पांडवों की रचना पलायन करने लगी। तब नरश्रेष्ठ अर्जुन ने महारथी भीष्म को देखकर भगवान श्री कृष्ण से कुपित होकर कहा, वार्ष्णेय, जहाँ पितामह भीष्म हैं वहाँ चलिए, अन्यथा ये भीष्म अत्यंत क्रोध में भरकर नीचे ही मेरी सारी सेना का विनाश कर डालेंगे, क्योंकि इस समय ये दुर्योधन के हित में तत्पर हैं। जनार्दन, सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले भीष्म के द्वारा सुरक्षित हो ये द्रोण, कृप, शल्य, विकर्ण तथा दुर्योधन आदि समस्त धृतराष्ट्र पुत्र मिलकर पांचाल योद्धाओं का संहार कर डालेंगे। अतः सेना की रक्षा के लिए मैं भीष्म का वध कर डालूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, धनंजय, सावधान हो जाओ, अभी तुम्हें भीष्म के रथ के समय पहुँचा देता हूँ। जनेश्वर, ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने उस विश्वविख्यात रथ को भीष्म जी के रथ के निकट पहुँचा दिया। उस रथ पर बहुत सी पताकाएँ फहरा रही थी। उसमें बकपंक्ति के समान श्वेत वर्ण वाले 4 घोड़े जुटे हुए थे। उसके अत्यंत ऊंचे ध्वज के ऊपर एक वानर भयंकर गर्जना करता था। उस रथ के पहियों की गड़गड़ाहट मेघ की गर्जना के समान गंभीर थी तथा वह रथ अत्यंत तेज से संपन्न था। उस विशाल रथ पर आरूढ़ हो पांडु नंदन अर्जुन, जो सबको शरण देने वाले व सुहृदयों का आनंद बढ़ाने वाले थे, कौरव सेना एवं सूर सेना देशीय योद्धाओं का वध करते हुए शीघ्रतापूर्वक भीष्म के पास गए। महाराज, कुरुकुल के पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य तथा कर्ण के सिवा दूसरा कौन ऐसा रथी है जो गांडीवधारी अर्जुन का सामना कर सके? नरेश्वर, तत्पश्चात संपूर्ण विश्व में विख्यात महारथी भीष्म ने अर्जुन पर 77 बाण चलाए। द्रोण ने 25, कृपाचार्य ने 50, दुर्योधन ने 64, शल्य ने 9, जयद्रथ ने 9, शकुनी ने 5 तथा विकर्ण ने 10 भल्लनाम बाणों द्वारा पांडुनंदन अर्जुन को बिंद डाला। इन समस्त तीखे बाणों द्वारा चारों ओर से विध होने पर भी महाधनुर्धर महाबाहु अर्जुन बिल्कुल भी व्यथित नहीं हुए। ऐसा जान पड़ता था मानो किसी पर्वत को बाणों से बिंद दिया हो। भरत श्रेष्ठ, तत्पश्चात अमेय आत्मबल से संपन्न किरीटधारी पुरुष सिंह अर्जुन ने भीष्म को 25, कृपाचार्य को 9, द्रोण को 60, विकर्ण को 3, शल्य को 3 तथा राजा दुर्योधन को 5 बाणों से घायल कर दिया। उस समय सात्यकी, विराट, द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के 500 पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने अर्जुन को उनकी रक्षा के लिए चारों ओर से घेर लिया। तदनंतर गंगा नंदन भीष्म का प्रिय करने में लगे हुए महाधनुर्धर द्रोणाचार्य पर सोम को सहित धृष्टद्युम्न ने आक्रमण किया। राजन, तब रथियों में श्रेष्ठ भीष्म ने पांडु नंदन अर्जुन को 80 पैने बाण मारकर बिंद डाला। यह देखकर आपके सैनिक हर्ष से कोलाहल करने लगे। उन समस्त कौरवों का हर्षनाद सुनकर प्रतापी पुरुष सिंह अर्जुन ने उनकी सेना के भीतर प्रवेश किया।
राजन उन महारथियों के भीतर पहुंचकर अर्जुन उन सबको अपने बाणों का निशाना बनाकर धनुष के खेल करने लगे। तब राजा दुर्योधन अर्जुन के द्वारा अपनी सेना को पीड़ित हुए देख भीष्म से कहा, तात, ये पांडु बलवान पुत्र अर्जुन श्री कृष्ण के साथ आकर समस्त सैन्यों को प्रयत्नशील होने पर भी हम लोगों का मूलोच्छेद कर रहे हैं। गंगानंदन, आपके तथा रथियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य के जीते जी हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। दोस्तों, इसके आगे क्या होता है, ये सब जानने के लिए आप हमारे वीडियो के दूसरे भाग को जरूर देखिएगा। अगर आपको दूसरा भाग चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके लिए दूसरा भाग जरूर बनाएंगे। धन्यवाद।